प्रेज अल्लाह दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार आप सबों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ नई बातों को भी सीखेंगे। जैसे परमेश्वर कुछ भी करता है तो करने के पहले वो प्लान बनाता है, वो योजना बनाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं करता। परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के नहीं बनी है। वो जरूर किसी न किसी काम की है, तभी परमेश्वर ने बनाई है। और हर एक चीज के लिए परमेश्वर की उसके पीछे योजना है। तो आज हम इसी बारे में सुनेंगे, योजना। तो परमेश्वर प्लान करता है, योजना बनाता है, लेकिन शैतान परमेश्वर की योजनाओं को फेल करने का काम करता है। परमेश्वर से शैतान उल्टा काम करता है। जैसे आज हम एक नई बात को सुनेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, पिलातुस की मर्जी नहीं थी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि पिलातुस जान गया था कि इसको ढहा करके फंसाया गया है, ये बेगुनाह है, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो उसको मृत्यु दंड की आज्ञा मिले। तो पिलातुस ने क्या सोचा कि मैं इसको कोड़े लगवा कर छोड़ दूंगा। और कोड़े लगवाए, फिर पब्लिक के सामने लाए, फिर पब्लिक से कहा, देखो मैंने इसको कोड़े मारे हैं, मैंने जांच पड़ताल की है, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। लेकिन तो भी लोग बोलते रहे, चिल्लाते रहे कि ये क्रूस पर लटकाया जाए, ये मृत्यु दंड के योग्य है, चिल्लाते रहे। आज हम नई बात यह सीखेंगे दोस्तों कि जब राजा किसी मुजरिम को, दोषी को क्रूस की मृत्यु देता है तो उसको कोड़े नहीं लगवाते हैं। जैसे यीशु मसीह के साथ दो चोर भी थे जो लटकाए गए थे, एक दाहिने बाजू, एक बाएं बाजू। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन दोनों चोरों को कोड़े लगाए गए थे? हालांकि वो मुजरिम थे, उनका कसूर साबित हो चुका था, तभी तो वो जेल में थे, लेकिन तो भी उसको कोड़े नहीं मारे थे, क्योंकि उनको क्रूस की मौत मिलनी थी। तो जब यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाना ही है तो उसको कोड़े क्यों लगाए गए? तो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के पीछे भी परमेश्वर का रहस्य है, परमेश्वर की योजना है। क्योंकि परमेश्वर ने ही ये प्लान किया, योजना बनाई कि मेरे पुत्र यीशु मसीह को कोड़े मारे जाए। यही मन में राजा पिलातुस के परमेश्वर ने डाली होगी कि उसको कोड़े लगवाओ, कोड़े लगवाकर छोड़ दो, लोगों से कह दो कि मैंने इसको दंड दिया है। ये प्लान था, एक्चुअली राजा का प्लान नहीं था या किसी और का प्लान नहीं था कि उसको कोड़े लगाए जाए। ये प्लान था परमेश्वर का कि उसको, यीशु मसीह को कोड़े भी मारे जाए। अब कोड़े क्यों मारे जाए? दोस्तों, अगर यीशु मसीह कोड़ों की मार नहीं खाता तो आज हम बीमारी से चंगे नहीं होते थे। तो दोस्तों, ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर का प्लान। हर एक काम के पीछे परमेश्वर का प्लान है। कोई मनुष्य भी नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं क्या करने वाला हूं। करने के पहले वो योजना बनाता है, प्लान बनाता है, और बाद में वो काम करता है। और कई लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का प्लान यही था। जैसे हम निर्गमन 29:11 यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैं जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं उसको मैं जानता हूं। क्लियर कहता है, जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं उनको मैं जानता हूं कि वो लाभ और कुशल के लिए है, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं उसको मैं जानता हूं। शायद तू नहीं जानता, मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों, उसी तरह अगर परमेश्वर ने हमको बनाया, इंसान बनाया, तो ये भी परमेश्वर की योजना है। मनुष्य बनाकर हमें विश्वास में लाया, हमें अनंत जीवन दिया, तो ये भी परमेश्वर की योजना है। लेकिन हमको परमेश्वर की योजना समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर के प्लान को, योजना को असफल कर सकते हैं अपनी मनमानी, अपनी मर्जी के अनुसार चलने से, क्योंकि हमको परमेश्वर के प्लान को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर कई दासों को दर्शन देता है,
और जो दर्शन देता है ना स्वप्न के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, तो उस दर्शन को परमेश्वर पूरा भी करता है। तो हम सब जानते हैं यूसुफ बड़ा भाई थे, सबसे छोटा यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि आकाश के तारे तुम्हारे आगे दंडवत करेंगे, और दूसरा ये भी दिखाया कि सूरज और चांद भी तुम्हारे आगे दंडवत करेंगे। तो ये था उसका दर्शन। जब ये दर्शन अपने भाइयों को बताया तो देखो शैतान ने ऐसा काम किया, उसके भाइयों के द्वारा ही यूसुफ को मारना चाहा, ताकि यूसुफ मर जाएगा तो जो उसने सपना देखा है, परमेश्वर ने दिखाया है, परमेश्वर का प्लान है, योजना है, दर्शन है, वो भी फेल हो जाएगा। शैतान को पता था कि यूसुफ ने सपने के द्वारा परमेश्वर का दर्शन पाया है, तो शैतान उसके पीछे पड़ गया कि मैं इसको मरवा डालूं। तो उसको मारने के लिए उसके घर के लोगों को, उसके भाइयों को ही तैयार किया कि यूसुफ को मार दो, खत्म कर दो, ना वो जिंदा रहेगा ना परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की, गड्ढे में गिराने की, मारने की, बहुत प्लान बनाया, लेकिन एक भाई ने कहा इसको मारो नहीं, इसको आप बेच दो। तो वो बेचा गया मिस्रियों के हाथ से। जब वो बेचा गया तब मिस्र में भी उसने कई दुख देखे, लेकिन तो भी परमेश्वर उसके साथ था। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ रहता था, दुआएं करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, रहता था। तब अंत में जाकर हम सब जानते हैं वो दर्शन जाकर बाद में मिस्र में, हालांकि दर्शन देखा कनान में, लेकिन वो दर्शन पूरा हुआ कहां? मिस्र में, इनकी भाइयों की मेहरबानी के वजह से। तो अंत में हमने देखा 11 भाई उसको दंडवत करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसका पिताजी भी उसके आगे झुकता है, तो यह दर्शन पूरा हुआ। लेकिन भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य है परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के दर्शन को शैतान फेल करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी थे, परमेश्वर ने जो हमको दर्शन दिया है, दर्शन वो पूरा हो जाए, या जो उसने हमारे विषय में कल्पनाएं की है उसकी कल्पनाएं पूरी हो जाए, तो दोस्तों हमें निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक डाली दाखलता से जुड़ी न रहे तो अपने आप कभी नहीं फल सकती। तो परमेश्वर के साथ रहो, ताकि परमेश्वर के साथ रहने से उसकी प्लानिंग, उसकी योजना, उसकी प्लाट, उसका दर्शन हमारे लिए क्या है, सब सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा हमें सोचना है और प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तो हम कल कुछ और बातों को लेकर सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।